शहर के वस्त में एक ऊंची इमारत में वाक़ नीविक्स इनोवेशंस का शानदार दफ्तर था, जो जदीद सॉफ्टवेयर हल तैयार करने के लिए मशहूर था। दफ्तर जदीद ताज़ा तरीन टेक्नोलॉजी, आलीशान फर्नीचर और शहर के दिलकश मनाजिर से भरा हुआ था। इसके बहुत से टीमों में से एक टीम सबसे नुमायां थी, 5 बासलाहियत और खूबसूरत इंजीनियर्स की टीम जो अपनी जहानत और हम आहंगी के लिए जानी जाती थी। उनके लीडर एलेक्स एक पुरकशिश और बुलंद हौसला शख्स था, मार्क जो मसाइल को हल करने का माहिर था, ल्यू कोडिंग का माहिर, सैम जो सिस्टम्स आर्किटेक्ट था और हिकमत अमली में महारत रखता था, और आखिर में एथन जो खामोश और तज्जियाती जहन का हामिल था। एक दिन सीईओ ने उन्हें अपने शीशे के दीवारों वाले आलिशान दफ्तर में बुलाया। इसने उन्हें एक इंतहाई खुफिया प्रोजेक्ट दिया, एक नई मसनूई जहानत का निज़ाम जो साइबर सिक्योरिटी में इनकलाब ला सकता था। इस प्रोजेक्ट का कोड नाम प्रोजेक्ट ईजैस था और उसकी तकमील न सिर्फ कंपनी बल्कि हर टीम मेंबर के लिए बड़े इनामात का वादा करती थी। ताहम इसमें एक पेचीदगी थी, प्रोजेक्ट को 1 महीने के अंदर मुकम्मल करना था और नाकामी किसी भी तरह की मालूमात लीक होने की कोई गुंजाइश नहीं थी। सीईओ की आवाज़ संजीदा थी जब इसने जिक्र किया कि मुकाबिल हरीफ कंपनियां इस टेक्नोलॉजी को हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकती है। जैसे जैसे वो दिन रात काम करते गए, टीम को दबाव महसूस होने लगा। अजीब चीजें होने लगे, कोड में ऐसी खराबी जो समझ से बाहर थी, फाइलें गायब होना और गैर मुतवक्के सिस्टम क्रशेस। पहले पहल उन्होंने इसे तनाव और लंबे घंटों का नतीजा समझा, लेकिन जल्द ही ये वाज़ेह हो गया कि कोई उनके काम में रुकावट डाल रहा है। शुबहात टीम के अरकान के दरमियान बढ़ने लगे। वो एक दूसरे को शक की निगाह से देखने लगे। हर कोई सोच रहा था कि आया उनमें से कोई मोल गद्दार है। एक रात देर गए एलेक्स ने मार्क को ल्यू की मेज की तलाशी लेते हुए पाया। मार्क ने दावा किया कि वो एक गुमशुदा फ्लैश ड्राइव तलाश कर रहा था, लेकिन एलेक्स कायल नहीं हुआ। एक शदीद बहस छिड़ गई और एक वक्त में उनकी सबसे मजबूत ताकत एतमाद खत्म होने लगा। जब तनाव बढ़ा तो एथन खामोश मुबस्सिर ने खराबियों में एक नमूना देखा। इसने सिस्टम का तज्जिया करने में घंटों गुजारे और उसके नताइज ने अंदर से मंसूबा बंदी के एक जानबूझ कर किए गए हमले की तरफ इशारा किया। टीम ने इजलास बुलाया और एथन ने अपने नताइज पेश किए, ये तजवीज़ करते हुए कि खरबूजा वो शख्स था जो कोर सिस्टम तक रसाई रखता था, यानी अंदर से एक धोखा। टीम ने एक जाल बिछाने का फैसला किया। उन्होंने एक लालच तैयार किया, एक खुफिया फाइल जिस पर मास्टर की ओ का लेबल लगा हुआ था, और इंतजार करने लगे। अगली सुबह फाइल गायब हो गई। उन्होंने मुदाखलत का सुराग ल्यू के टर्मिनल तक पहुंचाया और सबकी नजरें इसकी तरफ हो गईं। ल्यू ने घबराते हुए किसी भी किस्म की मुदाखलत से इनकार किया, लेकिन शवाहिद इसके खिलाफ नजर आ रहे थे। जैसे ही वो इसे सामना करने के लिए तैयार थे, एथन ने एक इंकिशाफ किया। इसने अपने नताइज के बाद खुफिया तौर पर निगरानी का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया था और दरियाफ्त किया कि असल मुजरिम ल्यू नहीं बल्कि एक बैरूनी हैकर था। हैकर ने उनके नेटवर्क में एक कमजोरी का फायदा उठाया, एक ऐसी कमजोरी जो एलेक्स ने खुद तख्लीक की थी। सीईओ को मुतासिर करने की अपनी ख्वाहिश में एलेक्स ने सिस्टम की हिफाजती प्रोटोकॉल्स में कटौतियां की, जिससे वो बेनकाब हो गए। अपनी गलती को छुपाने के लिए इसने इल्जाम ल्यू पर लगाने की कोशिश की, इस उम्मीद पर कि इसकी अपनी कोताही पर तवज्जो ना जाए। अपनी गलतियों की संगीनी का इदराक करते हुए एलेक्स ने एतराफ कर लिया। टीम चौंक कर और मायूस होकर इखलाकी दौराहे का सामना किया। एलेक्स को बेनकाब करें और प्रोजेक्ट की नाकामी का खतरा मोल लें या इसका अहाता करें और अपनी सालमियत पर समझौता करें। आखिरकार उन्होंने अपने उसूलों को बरकरार रखने का फैसला किया। उन्होंने मुदाखलत की इत्तला दी, कमजोरी को ठीक किया और बरवक्त प्रोजेक्ट को मुकम्मल किया, लेकिन एलेक्स को इसके अमाल के लिए जवाबदेह ठहराया गया। कहानी सिखाती है कि मातो एकांकुशा और शॉर्टकट्स धोखा और नाकामी का बाइस बन सकते हैं। हकीकी कामयाबी न सिर्फ सलाहियत और मेहनत से हासिल होती है, बल्कि दियानतदारी और ईमानदारी से भी। एतमाद किसी भी टीम की बुनियाद है और एक बार टूट जाए तो इसकी मुरम्मत करना तकरीबन नामुमकिन होता है।